हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो जनाब ये प्रैक्टिकल की आज माशाल्लाह से चौथी वीडियो है, ठीक है। तो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने क्रैंक शाफ्ट हम सिलेंडर ब्लॉक के अंदर किस तरह से फिट करते हैं, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट हमने फिट कर दिए, ठीक है। सबसे पहली वीडियो में मैंने क्रैंक शाफ्ट को आपको बताया किस तरह से हमने सिलेंडर ब्लॉक के अंदर फिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के साथ किस तरह से फिट करते हैं, ठीक है। तो हमने कनेक्टिंग पिस्टन को भी जो है कनेक्टिंग रॉड के साथ फिक्स कर दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया पिस्टन के हवाले से बताया था कि पिस्टन के हिस्सों के बारे में, पार्ट्स के बारे में, पिस्टन को मैंने आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन करा। फिर उसके बाद मैंने आपको रिंगों के बारे में बताया, रिंगों का गैप बताया, रिंगों का क्लियरेंस मैंने आपको बताया कि रिंगों का क्लियरेंस और रिंगों का गैप किस तरह से होना चाहिए, ठीक है, कितना गैप होना चाहिए इनका, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आज हम सीखेंगे कि हम पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसलिए मैंने पहले आपको पिस्टन समझाया, रिंग समझाया। आज हम सीखेंगे कि पिस्टन को हम सिलेंडर बोर में किस तरह बिठाते हैं, ठीक है, और कनेक्टिंग रॉड किस तरह से हम टाइट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो है वो देखा जाए तो हम आज पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड आज हम ये सिलेंडर के अंदर बिठा के इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। तो पिस्टन को किस तरह से हम सिलेंडर ब्लॉक में बिठाते हैं, किन चीज़ों को ख्याल रखते हैं, रिंगों का इसका मुंह किस तरफ आता है, ठीक है, रिंगों की इसकी क्या सेटिंग है, किस तरह से इसकी रिंगों की सेटिंग की जाती है, ठीक है। रिंगों का ये जो गैप होता है, इस गैप को हम कहाँ रखते हैं, किस तरफ रखते हैं, ठीक है, ये सीखेंगे। और कनेक्टिंग रॉड को हम किस तरह से क्रैंक शाफ्ट में टाइट करेंगे, ठीक है, तो ये सीखेंगे, सही। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कनेक्टिंग रॉड के हवाले से, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने प्रॉपर कनेक्टिंग रॉड और कनेक्टिंग रॉड भी जो है 1 से 2 किस्म के कनेक्टिंग रॉड होते हैं, थोड़े से डिफरेंट भी होते हैं, ठीक है। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट कनेक्टिंग रॉड है, सीधा कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है। लेकिन बहुत से थोड़े से टेढ़े मेढ़े भी कनेक्टिंग रॉड होते हैं जो कि एक तरफ से थोड़े से एक तरफ जो कि एक तरफ स्ट्रेट नहीं होते, जो कि एक तरफ से थोड़े से टेढ़े होते हैं, सही है। एक साइड को ज़्यादा वो निकले हुए होते हैं, लेकिन बेसिकली काम उनका यही होता है कि पिस्टन को मूव करना, ठीक है। तो कनेक्टिंग रॉड पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ, ठीक है। मज़ीद जो है कनेक्टिंग रॉड पर मज़ीद आगे बात नहीं करेंगे, ख़ास हिस्सों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इससे पहले जो मैंने एक पिस्टन की वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें पिस्टन के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। तो पिस्टन के साथ साथ मैंने कनेक्टिंग रॉड के बारे में भी बताया था कि हमने पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के साथ किस तरह से ज्वाइन करना है, ठीक है, और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। तो वो दोबारा नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियोज़ बहुत लंबी हो जाती हैं और मेरे कुछ लोग मेरे से सवाल करते हैं कि वीडियोज़ आपके साथ इतनी लंबी क्यों होती हैं, लंबी लेंथी बहुत होती हैं वीडियोज़। तो भाई लंबी वीडियोज़ यूँ होती हैं, मैं चाहता हूँ आपको प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन दूँ, ठीक है। एक एक चीज़ के बारे में बताऊँ, एक एक पार्ट्स के बारे में बताऊँ। मैं जितना आपको एक एक चीज़ खोल के एक एक पार्ट्स के बारे में जितना डिटेल से आपको बताता हूँ, मेरे ख्याल में आई थिंक कुछ शायद कोई नहीं बताता हो क्योंकि टाइम बहुत लगता है, ठीक है। तो बात दरअसल टाइम की नहीं है, बात दरअसल सीखने की है कि अगर आपको प्रॉपर पता नहीं चलेगा, आपको चीज़ के बारे में मालूमात नहीं होगी, आपको नॉलेज नहीं होगी, तो आप सीखेंगे कैसे, ठीक है। तो बेसिकली मेरा आपको बताने का इतना डिटेल में बताने का मकसद ही यही होता है कि आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊं ताकि कोई डाउट आपके जहन में ना रहे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पर्सनली अपना जो है व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। सबके कमेंट्स देखता हूँ मैं, रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं समझ में आता तो फिर भी मुझे कमेंट्स करें, मैसेजेस करें, ठीक है। वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियोस लंबी होती हैं, लोग बाज़ लड़के वीडियोस जो है इतनी लेंथी नहीं देखते, स्टूडेंट इतनी लेंथी वीडियोस देख के जो है वो छोड़ देते हैं, फिर मुझे मैसेज करते हैं सर ये क्या था। तो मैं हर ऑलरेडी डिटेल जो है वीडियो में बता चुका होता हूँ, फिर वो जो नहीं देखते तो वो फिर मेरे को मैसेज करते हैं, ठीक है, जो पूरी प्रॉपर वीडियो नहीं देखते। तो वीडियो काइंडली जो है पूरी देखा करें तो उससे आपको पता चल जाएगा, एक एक चीज़ के बारे में आपको खुद पता चल जाएगा, आपको किसी किस्म का कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कोई सवाल आता है तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की जानिब। अच्छा, जब मैंने क्रैंक शाफ्ट बिठाई थी तो क्रैंक शाफ्ट के बारे में प्रॉपर डिटेल मैंने वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, बता चुका हूँ, सही है। तो क्रैंक शाफ्ट को हमने फिक्स कर दी थी। आज हमारी जो बारी है, आज है कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को फिक्स करने की बारी है। कनेक्टिंग रॉड किस तरह से टाइट करेंगे, पिस्टन किस तरह से फिक्स करेंगे, आज उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सी मैं कनेक्टिंग रॉड के बारे में आपको बता दूँ, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा बिगिन बेयरिंग है, ठीक है। मेन बेयरिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारी क्रैंक शाफ्ट चलती है, मेन बेयरिंग हमने इसके टाइट कर दी है, मेन के कैप भी हमने इसके टाइट कर दी है, ठीक है। तो आज हम कनेक्टिंग रॉड टाइट करेंगे। और कनेक्टिंग रॉड जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर थ्योरी में मैंने आपको बताया है कि कनेक्टिंग रॉड हम कहाँ टाइट करते हैं। थ्योरी में आपको इसलिए कहता हूँ आप पढ़ा करें, सुना करें, मेरी थ्योरी की वीडियोस लाजमी देखें, इसलिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इसमें कनेक्टिंग रॉड में, ठीक है, जो कि मैंने थ्योरी में आपको बताई है, ठीक है। मैं अभी इस वक्त नहीं डिफ़ाइन कर सकता
क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, सही है। तो कनेक्टिंग रॉड जो है हमारी वो टाइट होती है अपना बिग एंड बेरिंग में, ठीक है। अब बिग एंड कौन सा है पिन का? बिग एंड ये वाला हिस्सा है। जो एक लाइन में होते हैं वो सारे मेन होते हैं, जो एक लाइन से जो हट के होते हैं, जिससे ये आपको दिख रहा होगा बिग एंड है, ये आपको दिख रहा होगा बिग एंड है, ये आपको दिख रहा होगा नीचे ये बिग एंड है, ठीक है। तो ये जो है 3 सिलेंडर इंजन है, तो इसके 3 बिग एंड बेरिंग है, ठीक है। 4 होगा तो 4 के डिफरेंट होंगे, सही है। 6 होगा तो उसके डिफरेंट होंगे, लेकिन जो बिगिन होते हैं वो आगे पीछे होते हैं, जो मेन होते हैं वो एक लाइन में होते हैं। ये तो डिटेल जो मैं ऑलरेडी क्रैंक शाफ्ट की वीडियो में पहले भी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो जो हमारा बिगिन टाइट होता है, जो अपना जो हमारी कनेक्टिंग रॉड टाइट होती है वो कहाँ टाइट होती है? वो बिगिन क्रैंक शाफ्ट के बिगिन बेरिंग के ऊपर टाइट होती है, ठीक है। और कनेक्टिंग रॉड के भी हमारे 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। ये जो अपना पिस्टन हमारा टाइट हुआ है इसको हम स्मॉल एंड कहते हैं, जिसमें हमारी पिस्टन पिन लगती है, ठीक है। और ये जो हमारा है अपना, ये हमारा बिग एंड हिस्सा के बिग एंड कहलाता है, ठीक है। ये हमारा बिग एंड हिस्सा है, इसका बड़ा हिस्सा है, यानी ये स्मॉल एंड है, ये बिग एंड है। तो बिग एंड जो होता है हमारा बिग एंड बेरिंग पे टाइट होता है, ठीक है। तो कनेक्टिंग रॉड को टाइट करने से पहले आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि क्रैंक शाफ्ट को लगाने से पहले, टाइट करने से पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले कुछ चीज़ों का ख्याल करते हैं, जैसे अपना क्रैंक शाफ्ट के मेन बेरिंग। तो जिस तरह से क्रैंक शाफ्ट में मेन बेरिंग होते हैं, इसी तरह से कनेक्टिंग रॉड में भी बिग एंड बेरिंग होते हैं। क्रैंक शाफ्ट के जो मेन बेरिंग होते हैं, क्रैंक शाफ्ट के जो टाइट होती है, मेन पे टाइट होती है, तो उसको मेन बेरिंग कहा जाता है, ठीक है। तो कनेक्टिंग रॉड हमारी बिग एंड पे टाइट होती है, क्रैंक शाफ्ट के बिग एंड हिस्से पे, बिग एंड पिन पे टाइट होती है, तो इसको बिग एंड बेरिंग कहा जाता है। अच्छा, ये जो दोनों बेरिंग होते हैं, मेन बेरिंग और बिग एंड बेरिंग, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं, सेम मेटल होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। इनका इवन के फिटिंग करने का भी तरीका सेम है, बस बिग एंड बेरिंग जो है वो एक लाइन में है, ठीक है। तो वो आपने क्रैंक शाफ्ट बिठाई है एक लाइन में, केप देखे, केप को किस तरह से बिठाना है, ये सारी चीज़ें नोट करके आपने क्या करा? क्रैंक शाफ्ट बिठा दी, ठीक है। लेकिन बिग एंड बेरिंग जो होते हैं बस ऐसे ही आगे पीछे फिक्स होते हैं, ठीक है। बिग एंड बेरिंग भी सेम उसी तरह काम करते हैं जैसे अपना मेन बेरिंग काम करते हैं। अगर आपने मेन बेरिंग को प्रॉपर समझा है कि मेन बेरिंग, मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में बताया कि मेन बेरिंग किस तरह से काम करता है, तो आपको समझ आ जाएगा बिग एंड बेरिंग भी बिल्कुल सेम उसी तरह से काम करता है, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, जैसे मेन के 2 हिस्से होते हैं, ऐसे बिग एंड के भी 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी सेम इसी तरह जैसे आपको दिख रहा होगा, ये कट्स दिए गए हैं। ये कट्स क्यों दिए गए हैं? जब हम कनेक्टिंग रॉड को टाइट करते हैं, एक केप जो होता है इसका कहाँ होता है, ठीक है। एक केप इसका एक बेरिंग लगता है इसके बिग एंड पे, ये इसका कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड है, ठीक है। तो ये इस तरह से खुल जाता है, सही है। तो ये बिग एंड का कैप है, ठीक है, और ये कनेक्टिंग रॉड का हिस्सा है, ठीक है। तो एक जो बेरिंग टाइट होता है वो कनेक्टिंग रॉड पे टाइट होता है, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड पे फिक्स होता है, सॉरी, ठीक है। तो ये फिक्स किस तरह से होता है? सबसे पहले आपने इसको साफ़ करना है। ये जो आपका बिग एंड का जो हिस्सा है कनेक्टिंग रॉड का, ठीक है, सबसे पहले आपने इसको साफ़ करना है। इसको साफ़ करने के बाद जो इसकी ये जो नक्का होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये नक्का जो है इस नक्के के अंदर बैठेगा, सही है। अंदर बिठा के फिर आपने इसको ईजिली ऐसे बिठा देना है। अब ये आपका बिग एंड बेरिंग इसमें टाइट होगी, ठीक है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह जो है आपने कैप के साथ भी इसी तरह करना है। कैप को सबसे पहले जो है ना, इसको यहाँ से साफ़ करना है, ठीक है। डस्ट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अगर इसमें थोड़ी बहुत भी डस्ट होगी, कचरा होगा, तो ये आपकी कनेक्टिंग रॉड को जाम कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह बिल्कुल आपने इसको भी बिठाया। ये याद रखिएगा, ये नक्के के अंदर नक्का बैठेगा। अगर ये आप उल्टा भी बिठाएंगे, ठीक है, तो ये आपका नहीं बैठेगा वैसे भी, लेकिन ये नक्के के अंदर आपने नक्का बिठाना है, सही है। तो इसको दोनों को बिठाने के बाद मैं आपको ऐसी अभी वर्बली बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड को बिठाने का भी एक तरीक़ेकार है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कनेक्टिंग पिस्टन को फिट करते हुए बताया था कि आपने कनेक्टिंग रॉड के फ्रंट साइड का ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी 2 साइडें होती है कनेक्टिंग रॉड की, एक होती है बैक साइड और एक होती है फ्रंट साइड, ठीक है। तो फ्रंट साइड जो होगी, अगर किसी इंजन का आपको फ्रंट साइड नहीं मालूम कनेक्टिंग रॉड का कौन सा है, तो आपने इंजन खोलने से पहले इस चीज़ को लाजमी देखना है, मेजर करना है कि क्रैंक जो पिन है यह हमारा फ्रंट कहलाता है, ठीक है। ये हमारे इंजन की फ्रंट साइड कहलाती है, जो हमारी क्रैंक पिन होती है, जहाँ हमारी इंजन की टाइमिंग बनती है, ठीक है। तो फ्रंट साइड पे कौन सा हिस्सा है कनेक्टिंग रॉड का, ठीक है, और बैक साइड पे यानी फ्लाईव्हील की तरफ, क्रैंक के फ्लेंज की तरफ कौन सा हिस्सा आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी नोट करना है, ठीक है। तो जो फ्रंट साइड आएगा वो क्रैंक पिन की तरफ आएगा, और जो बैक साइड आएगा कनेक्टिंग रॉड का वो फ्लेंज की तरफ आएगा। तो मैंने पिस्टन की वीडियो में आपको बताया था, पिस्टन बिठाते वक्त
कि इसका फ्रंट साइड कौन सा है। हमारे पास जो इस वक्त कनेक्टिंग रॉड है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इस पर एक जिस कंपनी का ये कनेक्टिंग रॉड है डायाटसो का, उसका लोगो बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसका फ्रंट साइड है, ठीक है। और मैंने पिस्टन निकालते टाइम भी मैंने इसको चेक करा, तो पता मुझे भी नहीं था, लेकिन मैंने पिस्टन निकालने से पहले जो है मैंने इसका देख लिया था पिस्टन निकालते टाइम कि इसका फ्रंट साइड कौन सा है और रियर साइड कौन सा है। अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ जगह एक निशान दिया होता है, जैसे इसके अंदर भी एक निशान दिया हुआ है, ये एक छोटा सा नक्का दिया हुआ है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे तो आपको ऐसा कोई नक्का नहीं दिखेगा, सही है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो ये एक एक्स्ट्रा नक्का दिया, तो ये इस तरह की छोटी सी निशानी, कोई ना कोई निशान या लिखा जाता है यहाँ पे कि ये कनेक्टिंग रॉड का फ्रंट साइड है। तो वो इस चीज़ को आपने लाजमी देखना है, और वो चीज़ जो है आपने इस तरह से, ठीक है, फ्रंट साइड यानी पिन की तरफ रखनी है, सही है, मेन टाइमिंग की तरफ रखनी है, ठीक है। और जो इसकी रेयर साइड होगी, जो ये वाला दूसरा हिस्सा होगा, वो आपने इस तरफ रखना है, ठीक है। तो फ्रंट से इसके उल्टा सीधा आपने, अगर मैं कहूँ तो इस सिंपल ज़बान में आपने कनेक्टिंग रॉड का उल्टा सीधा लाजमी देखना है। उल्टे सीधे से मुराद ये हो गया कि इसकी जो ये फ्रंट साइड है ये किस तरफ आएगी, और जो रेयर साइड है ये बैक साइड वाला हिस्सा है ये किस तरफ आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कनेक्टिंग रॉड को आपने जो है लगाना इस तरह था, फ्रंट साइड इस तरफ रखनी थी, और आपने इसको कनेक्टिंग रॉड को उल्टा लगा लिया, ठीक है। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। कनेक्टिंग रॉड को आपने देखना है, और कनेक्टिंग रॉड को जो है बिल्कुल सीधा ही लगाना है, गलत नहीं लगाना। और नंबर की जगह पे जो कनेक्टिंग रॉड जहाँ से निकलेगा उसी जगह लगाना है। तो जैसे इस पर निशान ऑलरेडी पड़े हुए 2 नंबर, ठीक है, 2 डॉट पड़े हुए, 2 यहाँ, 2 कैप पे पड़े हैं, 2 कनेक्टिंग रॉड पे पड़े, ठीक है। तो ये 2 नंबर का कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है। तो ये आपने 2 नंबर में ही लगाना है, ऐसा नहीं कि आपने 1 नंबर, जैसे अक्सर इंजन होता है कि हम लोग जब इंजन दूसरी दफ़ा ओवरऑल करते हैं, जब एक स्टील इंजन जब खुलता है, ठीक है, तो बाद इंजनों पे निशान नहीं होता है, ये नंबरिंग नहीं दी जाती कनेक्टिंग रॉड पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 नंबर का उठाया, 2 नंबर में 2 का उठाया, 3 में 3 का उठाया, 4 में 4 का उठाया, 6 में लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं, तो ये गलती आपने नहीं करनी है, ठीक है। कैप पे निशान दिए जाते हैं, नहीं दिए होते तो आप इस तरह से किसी आरी के ब्लेड से, किसी डॉट की मदद से, या बाकायदा पंच आता है, पंच होल की मदद से आपने नंबर निशान लगा लेने के 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड पे भी, कैप पे भी, ठीक है। अगर पिस्टन पे भी आपके निशान नहीं है, अगर पिस्टन आप रीयूज़ कर रहे हैं दोबारा, जैसे उन्हीं पिस्टनों को दोबारा से आप इस्तेमाल करें, तो पिस्टन पे भी आपने अगर निशान नहीं है तो आपने निशान लगा लेना है कि ये 1 नंबर का पिस्टन है, 2 नंबर का पिस्टन है, 3 नंबर का पिस्टन है। वो इस सूरत में जब आप पिस्टन नहीं डाल रहे हो, जैसे खाली रिंग डालते हैं और इंजन को दोबारा चला लेते हैं, ठीक है, खाली रिंग डालते हैं, पिस्टन नहीं बनवाते, बाज़ लोग पिस्टन नए नहीं डालते, खाली रिंग डालते हैं। तो जो रीयूज़ पिस्टन होते हैं, जो दोबारा से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं पिस्टनों को, उनको, अगर आपके पिस्टन सही हैं, आप दोबारा उन्हीं पिस्टन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपने उन पे निशान लाजमी डालना है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कौन सा पिस्टन है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कनेक्टिंग रॉड, चाहे आप कनेक्टिंग रॉड फिट कर रहे हो, क्रैंक शाफ्ट फिट कर रहे हो, नंबरिंग का सारा ख्याल रखा जाता है, मेजरमेंट का सारा ख्याल रखा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने इसमें मेन बेरिंग और बिग एंड बेरिंग मैंने इसके दोनों के बिठा दिए हैं, ठीक है। 2 हिस्सों में होते हैं। सेम इसी तरह केप में भी हमारा जो मेन बेरिंग होता है वो 2 हिस्सों में होता है। अभी मैं आपको खाली ऐसे ऊपर से टाइट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि जब आप कैप को टाइट करेंगे तो कैप को आप किस तरह से टाइट करेंगे, कैप को आपने इस तरह से टाइट करना है, ठीक है। किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। जब आप कैप बिठाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका कैप आप इस तरह से बिठाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब मेन बेरिंग टाइट करते थे, ठीक है। तो मेन बेरिंग में भी मैंने आपको बताया था आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि ये जो कट होते हैं मेन बेरिंग में, जो कट दिए जाते हैं, ये कट का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। ये कट्स जो होते हैं, ये कट्स कुछ इस तरह से आते हैं, ठीक है। डिफरेंट इंजन में डिफरेंट तरह की सेटिंग होती है, अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये कट के सामने कट आ गया, सही है, ये कट के सामने कट आ गया, एक कट यहाँ आ गया, दूसरा कट यहाँ आ गया। अच्छा, ये कट क्यों दिया जाता है, ये कट इसलिए दिया जाता है ताकि आपका जो बैरिंग होता है वो इस जगह में, ये जो आपकी जो कनेक्टिंग रॉड की जो हाउसिंग है, जिस हाउसिंग में ये बैरिंग बैठा है, इस हाउसिंग के अंदर ये बैरिंग घूमे ना, ठीक है। जब आपकी क्रैंकशाफ्ट घूमती है तो खाली क्रैंकशाफ्ट घूमे, ये बैरिंग ना घूमे। तो ये जो कट्स दिए गए हैं, ये कट्स इसीलिए दिए गए हैं, एक ऊपर वाला कट नीचे वाले बैरिंग को रोक कर रखा है, नीचे वाला कट जो होता है ऊपर वाले बैरिंग को रोक के रखता है, ठीक है। तो होता ये है कि हमने इसको थोड़ा सा ऑयल लगाना होता है, ऑयल लगाते हैं, ऑयल लगाने के दोनों पे थोड़ी सी कनेक्टिंग रॉड पे और थोड़ा सा जो है कैप के ऊपर ऑयल लगाते हैं। ऑयल लगाने के बाद हमने इस तरह से जो है इसको बिठाना होता है। बिठाने के बाद फिर क्या करते हैं, हम इस तरह से कैप लगा के और ये बैरिंग को टाइट कर देते हैं, ठीक है। और 2 बोल्टों की वजह से जो है ये टाइट हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि कनेक्टिंग रॉड हम किस तरह से बिठाते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली बिठा के देखेंगे, प्रॉपर तरीके से मैं आपको बिठाना बताऊंगा कि किस तरह से हम कनेक्टिंग रॉड को इंजन में फिक्स करते हैं, पिस्टन को हम किस तरह से बिठाते हैं, ठीक है। तो चलाएं, पहले हम इंजन को कर लेते हैं सीधा, ठीक है।
तो ठीक है जनाब, तो मैंने सिलेंडर ब्लॉक को अब सीधा कर लिया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम इसका कैप हटाएंगे। सही है, क्योंकि जब हम कनेक्टिंग रॉड को जब हम पिस्टन बिठाते हैं तो सबसे पहले हम कैप रिमूव करते हैं। सही है, और अच्छा अब करना ये है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, इस पिस्टन बिठाने से पहले हमने देखना है कि लाइनर हमारा साफ़ है, लाइनर में हमारा कोई मसला तो नहीं, लाइनर में हमारे कचरा तो नहीं। ठीक है, तो पिस्टन बिठाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, लाइनर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दी है। ठीक है, ये जो पिस्टन का जो लाइनर होता, सॉरी ये स्लीव है। ठीक है, इस इंजन के अंदर जो है लाइनर नहीं है, इस इंजन के अंदर स्लीव लगी हुई, क्योंकि ये छोटा इंजन है। ठीक है, लाइनर के ऊपर और स्लीव के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो लाजमी देखिएगा। ठीक है, क्योंकि लाइनर जो है मैं अभी आपको ऐसे नहीं समझा सकता, क्योंकि लाइनर अगर मेरे पास हाथ में होता या स्लीव मेरे पास होती तो मैं आपको समझाता। ठीक है, स्लीव हमारा जो पिस्टन जो चलता है ना, वो जो चलता है वो स्लीव के अंदर चलता है। बाज़ इंजनों में स्लीव लगी होती है तो स्लीव में चलता है, लाइनर लगे होते हैं तो लाइनर में चलता है। ठीक है, तो लाइनर के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मैंने बना दी है, तो आपने काइंडली वो लाजमी देखनी है वीडियो। थोड़ा सा मैं आपको स्लीव के बारे में समझा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारे इंजन की स्लीव है। ठीक है, तो ये हमारे इंजन की स्लीव भी इसको कहा जाता है और इसको बोर भी कहा जाता है। सही है, तो ये जो बोर होता है, ये बोर बिल्कुल स्मूथ होता है, एक्स्ट्रा होता है, एक बिल्कुल जो है ना, यूँ समझ लें एक ग्लास नुमा होता है। जैसे हमारा एक कांच का गिलास होता है, उस कांच के गिलास को अगर आप देखेंगे अंदर से तो कैसा होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, कोई 19-20 बाल बराबर भी जो है ना, हमारे लाइनर के अंदर क्या होती है, कोई लाइनिंग नहीं होती। गिलास के अंदर कोई बाल बराबर भी अगर डिज़ाइन दिया हो तो अलग बात है, लेकिन जो बिल्कुल कांच के गिलास होते हैं, ठीक है, तो वो अंदर से कैसे होते हैं, बिल्कुल गोल होते हैं, बिल्कुल शेप में बिल्कुल गोल होते हैं, और ऐसे होते हैं बिल्कुल एकदम चिकने होते हैं। ठीक है, कोई उनके अंदर लाइनिंग नहीं होती, कोई इनके अंदर खुरखुराहट नहीं होती, कोई उनमें उभारपन नहीं होता, कोई खुदरापन नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। आपका जो लाइनर हो ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल जो पिस्टन के जो एंड होता है, जो इसकी डिप होती है जहाँ पर पिस्टन हमारा आके रुकेगा, ठीक है, तो आपने ये चीज़ लाइनर को लाजमी देखना है कि लाइनर के अंदर बिल्कुल भी जो है ना, कोई इस तरह की कोई वो ना हो कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये जो पिस्टन है, ठीक है, ये जो हमारा रिंग है, ये इसके अंदर जब सही से काम करेंगे, वर्क करेंगे, जब हमारा लाइनर सही होगा। अगर हमारा लाइनर सही नहीं होगा, उस लाइनर हमारा कटा हुआ होगा, या अक्सर आपने जैसे देखा होगा कि जो इंजन सीज मार जाते हैं तो उनका लाइनर क्या होता है, एक जगह से घिस जाता है, रगड़ मार जाता है, लंबी लंबी उसके अंदर लाइनें पड़ जाती हैं। तो वो क्यों पड़ जाती हैं, पिस्टन रगड़ मार जाता है। ठीक है, पिस्टन उन लाइनरों से चिपक जाता है, तो लाइनर को क्या करता है, घिस देता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ लाजमी नोट कर लेनी है। आपका जो लाइनर हो, सॉरी स्लीव हो या लाइनर हो, दोनों में जो भी हो, वो बिल्कुल जो है अंदर से बिल्कुल चिकना होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, कोई इसमें लाइन नहीं होनी चाहिए, कोई इसमें खराश नहीं होनी चाहिए, कोई इसमें निशानात नहीं होने चाहिए। अगर कोई इस तरह का निशान आता है आपके लाइनर के अंदर, ठीक है, कोई भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, या आपका पिस्टन, ये जो आपका पिस्टन है, मैंने पिस्टन की आपको क्लियरेंस बताई थी कि किस तरह से आप इसकी क्लियरेंस मेजरमेंट कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी अगर आपके पास कोई मीटर नहीं है या आपके पास कोई गेज नहीं है तो आप किस तरह से उसका क्लियरेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने उस चीज़ को भी लाजमी, पिस्टन की वीडियो को भी लाजमी देखना है, तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्या बताया था कि किस तरह से आपने लाइनर को चेक करना है। ठीक है, तो बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आपका लाइनर बिल्कुल नेट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, कोई निशान नहीं हो। ठीक है, अगर आपको मैं इस पर थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर कोई निशान नहीं है। सही है, ये जो लाइनर है, ठीक है, ये जो लाइनर है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, सही, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, इसमें कोई निशान नहीं है, बिल्कुल जो है क्लीन है एकदम। ठीक है, सही, ये इसके अंदर कोई निशान नहीं है। ठीक है, ज़रा सा भी कोई निशान नहीं है, कोई 19-20 के अंदर निशान नहीं है, ये बिल्कुल क्लीन है लाइनर। सही, तो लाइनर का भी जो है आपने बहुत ख्याल रखना है। सही है, अगर आपका लाइनर ख़राब होगा तो आपके नए रिंग या नए पिस्टन बिठाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही है, तो लाइनर की वीडियो को भी आपने लाजमी देखना है। ठीक है, पिस्टन बिठाते टाइम आपने लाइनर का लाजमी ख्याल रखना है। लाइनर या स्लीव हो तो दोनों को आपने लाजमी चेक करना है कि कोई इशू तो नहीं है आपके लाइनर में, आपके जो स्लीव लगे हैं तो स्लीव में कोई इशू तो नहीं है, कोई इसमें जो है अपना कोई निशानात तो नहीं। अगर निशानात हो तो आपने अपने स्लीव्स को या लाइनर को उसको चेंज कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पिस्टन बिठाते टाइम जो है इसको एक कपड़ा मार लेना है। सही है, अपने स्लीव को, जो आपका स्लीव है सिलेंडर ब्लॉक के अंदर। ठीक है, स्लीव्स को कपड़ा मारने के बाद अब आपने क्या करना है,
अब सबसे पहले आपका काम ये होता है कि आपने पिस्टन को भी इसी तरह साफ़ कर लेना है जिस तरह आप स्लिप को साफ़ करेंगे, ठीक है। पिस्टन आपका बिल्कुल साफ़ होना चाहिए अंदर बाहर से, हो सके तो जब आप पिस्टन बिठा रहे हो तो अपने पास आपने मिट्टी के तेल का कटोरा रखना है, सही है। मिट्टी का तेल हो या पेट्रोल हो या डीजल हो, ठीक है। तो मिट्टी का तेल हो तो ज़्यादा अच्छा है, डीजल से अक्सर थोड़ी सी चिकनाहट जो है इंजन पे रहती है, मिट्टी के तेल से या पेट्रोल से नहीं रहती, ठीक है। तो आपने सबसे पहले करना ये है कि इसको हाथों हाथ जो है धो लेना है, ठीक है, धोना है। और धोने के बाद जो है फिर आपने फ़ौरन इसको फिर बिठाने की सेटिंग करनी है। अच्छा, मैंने आपको बताया था रिंग के गैप के बारे में बता दिया था, क्लियरेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि रिंग के मुंह किस तरफ रखने हैं, ठीक है। तो अब आपने जब आपको कंफर्म हो जाए कि आपकी सारी चीज़ें ओके हैं, सही हैं, सेट हैं, फिर आपने क्या करना है, अब आपने रिंग की गैप की सेटिंग करनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ऑयल रिंग है, इस ऑयल रिंग के अंदर आपको जैसे दिख रहा होगा 2 रिंग है, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। ये 2 रिंग है ऑयल रिंग में। ऑयल रिंग में हमारे बेसिकली 3 रिंग है, एक बीच में जाली वाला रिंग है, ठीक है, और 2 हमारे वो रिंग ऑयल रिंग है जो कि जाली को रोक के रखा हुआ है, ठीक है, और 2 हमारे पास जो है कंप्रेसर रिंग है, ठीक है। अब इसका मुंह किस तरफ रखना है, ठीक है। अब इनके मुंह ये जो इनके जो चारों के मुंह है, इसका मुंह है, इसका मुंह है, 2 ऑयल रिंग, और ये जो दो मुंह इसके कंप्रेसर के, इनके मुंह किस तरफ रखने हैं। इनके मुंह रखना बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, कोई इतनी बड़ी पखराट नहीं है। बहुत सारे लोग के नहीं ऐसे रखने हैं, नहीं आज जी आपने ऐसे नहीं, आपने ऐसे रखने हैं, नहीं जी आपने ऐसे नहीं ऐसे रखने हैं, ठीक है। बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो आपने किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन किसी मसले में नहीं पड़ना है, ठीक है। आपने इसका सिंपल आपने करना ये है कि जैसे आपके पिस्टन की 2 साइडें होती हैं, ये आपकी पिस्टन बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी ये है, एक साइड ये है पिस्टन की, इसको स्कर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो 2 आपके जो पिस्टन के स्कर्ट हैं, आपने रिंगों का मुंह रखना है इस तरह से, जैसे आपको मेरी उंगलियां नज़र आ रही होंगी, ठीक है। आपने एक रिंग का मुंह इस तरफ रखना है और दूसरी रिंग का मुंह दूसरी उंगली की तरफ रखना है, आपने बिल्कुल सेम एज इट इज़ रखना है, ठीक है। दोनों के रिंग अपोजिट रखने हैं, ठीक है। रिंग आपने इस जगह नहीं रखने, ठीक है। ये जो पिन है और ये जो पिन का हिस्सा है, ये जो आपका कटा हुआ हिस्सा है ना इंजन का, आप पिस्टन की जो रिंग है ना, आप पिस्टन की रिंग इस हिस्से से लेके इस हिस्से तक रख सकते हैं, इस हिस्से से लेके इस हिस्से तक कहीं भी रख सकते हैं। जो आपके पिस्टन की बॉडी है, जो आपको मेरी 2 उंगलियां नज़र आ रही होंगी रखी हुई, ठीक है, ये हमारे पिस्टन की बॉडी है, ठीक है, ठीक है। गजन पिन की तरफ आपने ये जो पिस्टन का कटा हुआ हिस्सा होगा, इसमें जैसे थोड़ा कम है, बाज़ में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कटा हुआ होता है, ठीक है, ठीक है, और बाज़ में ऐसा होता है कि कटा हुआ होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, इस साइड पिस्टन का कोई सा भी रिंग नहीं आता, ना इस साइड आता है ना इस साइड आता है, पिन के ना मुंह पे आता है, ठीक है, ना पिन के इस तरफ आएगा ना पिन के इस तरफ आएगा, इस तरफ कोई भी पिस्टन का रिंग नहीं आएगा। पिस्टन के जो रिंग आएंगे वो जस्ट खाली इस पिस्टन बॉडी, ये जो पिस्टन की जो बॉडी है, ये जो बॉडी आपको दिख रही होगी, ये जो बॉडी है, सही है, ये वाली जो बॉडी है, ठीक है, आपने इस पिस्टन की बॉडी के तरफ रिंग रखने हैं, ठीक है। और रिंग रखने का बहुत सिंपल तरीका ये है, ये आपका ऑयल रिंग है, ठीक है। ऑयल रिंग का एक मुंह आपको गैप दिख रहा होगा, एक का गैप ये रहा, ठीक है। तो हम इस गैप को पकड़ के रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपने ये करना है कि थोड़ा सा जो ये जो स्टेट है, जो सेंटर है ना पिस्टन का, सेंटर से आपने हटा के थोड़ा सा जो है यहाँ पर भी आपने नहीं लाना, ठीक है। सेंटर से आपने थोड़ा सा इसको रिंग के मुंह को हटाना है, ठीक है, और यहाँ पे भी नहीं लाना, आपने यहाँ से पहले, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से पहले आपने क्या करना है, ठीक है। ये आपको रिंग का मुँह नज़र आ रहा होगा, सही है। आपने एक ऑयल रिंग का मुँह यहाँ रख दिया, ठीक है, और दूसरे ऑयल रिंग का मुँह आपने इसको ऑयल रिंग को ऐसे ही घुमाना है, ठीक है, सही है। आपने दूसरा ऑयल रिंग ऐसे ही घुमाना है, ठीक है, और दूसरा ऑयल रिंग को घुमाते हुए आपने बिल्कुल उसके अपोजिट ले आना है। अपोजिट से मुराद, ठीक है, जैसे अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक ऑयल रिंग का मुंह कहाँ रखा है, एक ऑयल रिंग का मुंह जो है मैंने एक का यहाँ रख दिया, और दूसरे का मैंने कहाँ रखा, दूसरे का सेम बिल्कुल अपोजिट इसके यहाँ रख दिया, ठीक है। ये देखें थोड़ा सा यहाँ आ गया, लेकिन मैं इसको हाथ से घुमा लूँगा, ठीक है। तो एक ऑयल रिंग का मुँह मैंने यहाँ रख दिया, सही है, ठीक है। एक ऑयल रिंग का मुंह मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, और दूसरे का मुंह जो है मैं यहाँ रख, थोड़ा सा आपने ख्याल करना है, रिंगों को घुमाते टाइम ऐसा होता है कि ऊपर नीचे वाले रिंग घूम जाते हैं, तो आपने उसको वापस सेटिंग पे लेकर आ जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने उसको देखना ही नहीं है, सही है। तो ठीक है, एक ऑयल का मुँह देखें, एक का मुँह यहाँ आ गया, सही है, और दूसरे का मुँह अब हमारे यहाँ आ गया, ठीक है। तो एक का मुँह यहाँ है, सही है, तो ये दोनों का मुँह ऐसे आ गया, सही। जैसे आपको ये 2 मेरी उंगलियाँ नज़र आ रही होंगी, एक का इस तरफ है, ठीक है, एक का इस तरफ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, एक का मुंह आप देख रहे होंगे, ठीक है, एक का इस तरफ है। थोड़ा सा हम इसको खाली हल्का सा सेंटर से हल्का सा साइड में करेंगे, ठीक है, हल्का, ठीक है। एक का मुंह इस तरफ है, सही है, और दूसरे का मुंह ये आपको दिख रहा होगा इस तरफ है, ठीक है।
ये तो आ गया आपका ऑयलिंग। अच्छा, जब बीच वाला रिंग होता है आपने इसका मुंह कहीं भी रख देना है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसका मुंह आपने कहीं भी रख देना है, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। रिंग का जो मुंह का जो आपने ख्याल रखना है वो खाली ख्याल रखना है जो आपके ऑयल रिंग होते हैं उन रिंगों के मुँह का ख्याल रखना है आपने, बस, ठीक है। बाकी मुँह कहीं भी आ जाए कंप्रेस सही है। बीच वाले रिंग का कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस आपने जो ख्याल रखना है इन रिंगों का ख्याल रखना है कि इनके मुंह जो है आपने बिल्कुल सही रखना है, ठीक है। एक का मुंह यहाँ है, एक का मुंह यहाँ आ गया, सही है, ठीक है। उसके बिल्कुल अपोजिट है, सही है। तो अब हमने करना ये है, अब हमने करना है किसका, अब हमने करना है अपना कंप्रेसर रिंग की सेटिंग, ठीक है। ऑयल रिंग हमारे ये यहाँ आ गए, ठीक है, सही है। अब हम कंप्रेसर रिंग रखेंगे। अच्छा, जहाँ आपने ऑयल रिंग रखा हो, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि आपने कहीं ऐसा ना हो कि आप ने जहाँ आपने ऑयल रिंग रखा हो वहीं आप इसका कंप्रेसर रिंग का भी मुंह रख दें, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना है। अभी आप देखें जैसे एक ऑयल रिंग का मुंह कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। दूसरे का मुंह कहाँ है, दूसरी साइड पे उसके अपोजिट, ठीक है। अब जो तीसरा रिंग है ना, हमें पता है कि एक ऑयल रिंग का मुंह यहाँ पर है, तो जो हमने तीसरा रिंग है वो रिंग जो कंप्रेसर रिंग है हमने क्या करना है, अब यहाँ नहीं रखना, ना हमने इसको यहाँ रखना है, ठीक है, ना हमने इसको यहाँ रखना है, ठीक है, ना हमने इसके इस गैप को इस तरफ रखना है। कोशिश ये करनी है अगर जिस तरफ एक रिंग का मुंह आपने रखा हो तो उस रिंग के मुंह की तरफ जो है ना दूसरे रिंग की गोलाई आए इस तरह से, ठीक है। ये गोलाई मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, मैं गोलाई में आपसे इसलिए कह रहा हूँ ताकि इनकेस जो इंजन का कंप्रेसर होगा, अगर कंप्रेसर रिंग का भी आप मुंह यहाँ रख देंगे तो वो क्या होगा, इंजन का जो कंप्रेसर होगा उसके मुंह से जैसे फर्स्ट सपोज अगर मुंह से लीक होता है तो वो यहाँ से फिर यहाँ पे भी उसको गैप मिलेगा, वो इस रिंग के मुंह से भी लीक होगा और वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये गुलाई रखने से ये होगा कि ऊपर जो भी कंप्रेसर रिंग होगा, जो भी जो इंजन का जो कंप्रेसर होगा, तो वो कंप्रेसर क्या होगा, वो नीचे नहीं आएगा। ये जो गुलाई होगी वो इस मुंह के ऊपर होगी, सही है। तो इस मुंह के ऊपर होगी तो क्या होगा, सही है। तो उसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि अगर इसके मुंह के ऊपर होगी तो ये इसको रिंग जो है इसके गैप को कवर करेगा, यहाँ से लीकेज नहीं होने देगा, ठीक है। अब जैसे आपके जहन में बात आ रही होगी कि सर यहाँ पे आप मुंह रख रहे हैं तो दूसरे नीचे वाले ऑयल रिंग का मुंह यहाँ पर है, तो इसका जो मुंह है वो इसका मुंह जो है उसके ऊपर वाला रिंग कवर कर रहा है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला रिंग है, बीच वाला जो इसके जाली के जो दूसरा रिंग है, ऊपर वाला रिंग है वो इसको कवर कर। और अगर फर्स्ट सपोज ऑयल रिंग का मुंह यहाँ है, ठीक है, तो आपने थोड़ा सा जो कंप्रेसर रिंग का मुंह हटा के इस तरफ रखना है, ठीक है। इस तरफ से मुराद ये हो गया थोड़ा सा यहाँ रखा है ऑयल रिंग का मुंह, जबकि कोई मसला नहीं है, लेकिन मुंह के ऊपर किसी भी रिंग का मुंह ना आए, कोशिश ये करें, ठीक है। ऑयल रिंग का मुंह यहाँ है, एक कंप्रेसर रिंग का मुंह हमने क्या करा, यहाँ कर दिया। अब दूसरे का मुंह हम क्या करेंगे, दूसरे का मुंह बिल्कुल इसके अपोजिट रखेंगे। अगर हम इसके अपोजिट रखते हैं दूसरे का मुंह, ठीक है, अगर हम दूसरे का मुंह अपोजिट कर रहे हैं तो इस यहाँ पे भी ऑयल रिंग का मुंह आ रहा है, ठीक है, ऑयल रिंग का मुंह आ रहा है, तो आपने इसको भी रिंग को थोड़ा सा ऑयल रिंग के मुंह से हटा के रखना है इस तरह से, ठीक है। ये आपने ऑयल, ये आपकी हो गई अब ऑयल आपके इंजन के रिंगों की सेटिंग, ठीक है, सही। ऑयल रिंग का मुंह मैंने आपको बता दिया, एक का यहाँ रखा हमने ऑयल रिंग का मुंह, ठीक है, दूसरे का हमने कहाँ रखा, दूसरे का यहाँ रखा, सही है। फिर जो दो कंप्रेसर रिंग थे, जो ऑयल रिंग से ऊपर वाला कंप्रेसर रिंग था, ठीक है, उसका मुंह हमने पीछे रखा, वो यूँ ताकि ये जो गोलाई है वो इस वाले रिंग के मुंह को कवर करे, ठीक है। कोई ऊपर से जो प्रेशर है वो लीक ना हो, ऑयल रिंग की तरफ ना जाए, ठीक है। तो ये जो गुलाई होगी वो गुलाई इस प्रेशर को कवर करेगी, ठीक है, नीचे की तरफ लीक नहीं होने देगी, ठीक है। तो हमने यहाँ रखा इसका मुँह, यहाँ पर भी ऑयल रिंग का मुँह आ रहा था तो हमने इस मुँह से थोड़ा सा हटा के रखा, ठीक है। और जो सबसे टॉप वाला रिंग था उस वाले को भी हमने देखा, ठीक है, और उस वाले को भी हमने जो थोड़ा ऑयल रिंग का मुंह यहाँ आ रहा था, लेकिन यह ऑयल रिंग का मुंह जब यहाँ आ रहा है तो अगर हम इसको यहाँ भी रख देते हैं, सामने भी रख देंगे ऑयल रिंग के मुंह के, अगर हम इसको सामने भी रख देंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बीच में हमारा एक और कंप्रेसर रिंग आ गया। तो यहाँ पे जो भी दबाव होगा वो इस रिंग से, अगर इस रिंग के मुंह से माइनर से भी अगर लीक होता है, इसकी क्लियरेंस की वजह से लीक होता है, तो वो ये वाला रिंग कवर कर लेगा, ठीक है, वो इसको इससे नीचे नहीं जाने देगा। तो एक दूसरे के मुंह जो होते हैं एक दूसरे से हटा के इसलिए रखे जाते हैं ताकि इनके कंप्रेसर लीक हो या ऑयल जो है इंजन के ऊपर ना चढ़े, ठीक है। तो यहाँ का जो ऑयल है वो यहाँ पर ना आए, और यहाँ का जो कंप्रेसर है इंजन जो पिस्टन के ऊपर होता है वो कंप्रेसर नीचे की तरफ ना मूव हो, ठीक है। तो ये होती है रिंग की सेटिंग। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो सिर्फ आपने करना ये है, पिस्टन बॉडी को देखना है, बॉडी को देखने के बाद एक दूसरे के अपोजिट, एक का मुंह आपने यहाँ रखा, सही है,
एक का मुंह आपने यहाँ रखा तो दूसरे का मुंह आपने यहाँ पे रख दिया बस, ठीक है। एक का मुंह आपने यहाँ रखा, एक का मुंह यहाँ रखा, फिर इसी तरह सेम जो है जिसका आपने पहले यहाँ रखा था तो अब जो ऊपर वाले रिंग लगाएंगे उसका अपोजिट लगाएंगे, ठीक है। मुंह के सामने बस मुंह नहीं आना चाहिए, इस तरह से आपने जो है पिस्टन का मुंह, पिस्टन की जो रिंग है, सही है, जो रिंग है उनका मुंह जो है इस तरह से रखना है। एक का मुंह यहाँ है, ठीक है, तो दूसरे का मुंह यहाँ पर है, बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बॉडी की तरफ आपके पिस्टन रिंग आए, ठीक है। बॉडी से ये जो गजन पिन है, पिस्टन की जो पिन है और ये जो खाली खला है, इस तरफ आपका कोई रिंग नहीं आना चाहिए, इस तरफ इस साइड पे आपका कोई रिंग ना आए, ठीक है। तो बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। पिस्टन के जो आपके रिंग आएंगे वो इस तरफ आएंगे, और आप अगर चाहें तो आप पिस्टन के रिंग बिल्कुल इस तरह से रख दें बिना टेंशन के, ठीक है। एक का मुंह इधर रख दें, ठीक है, एक का मुंह इधर रख दें और दूसरे का मुंह बिल्कुल इसके अपोजिट भी रख देंगे तो कोई इशू नहीं है, सही है। पिस्टन के रिंग जो हैं, बस मैंने आपको बताया कि बॉडी की तरफ आने चाहिए, सही है। फिर बता रहा हूँ कि बॉडी की तरफ आने चाहिए, साइडों में नहीं आने चाहिए, क्योंकि पिस्टन के आपके जो रिंग होते हैं वो नए होते हैं, और जब एक दूसरे का मुंह आप अपोजिट रखेंगे, एक का मुंह यहाँ एक का मुंह यहाँ रखेंगे, तो ऑलरेडी पिस्टन जो होते हैं सिलेंडर बोर के अंदर टाइट हो जाते हैं, नए रिंग जो होते हैं, और गर्म होने के बाद, इंजन रवा होने के बाद टाइट हो जाते हैं। तो इसलिए सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके पिस्टन रिंग जो हैं, अपना जो आपका कंप्रेसर है वो लीक हो जाए या आपका ऑयल इंजन के ऊपर चढ़ जाए, ठीक है। तो ये अक्सर होता उस सूरत में कि या तो आपने रिंग सही नहीं बिठाए होंगे, ठीक है, सही है, या तो आपके रिंग का क्लियरेंस सही नहीं होगा, तो आपके इंजन का ऑयल या तो आपकी गाड़ी ऑयल उठाने लग जाएगी अगर क्लियरेंस सही नहीं होगा, ठीक है, या तो आपके इंजन का कंप्रेसर वीक हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि पिस्टन रिंग किस तरह से बिठाने, इनके रिंगों का मुंह किस तरह से रखना है। ये बात मैं ऑलरेडी पिस्टन की वीडियो में भी मैं बताई है, और मज़ीद डिटेल में मैंने बाकायदा डायग्राम के ज़रिए समझाई है, ठीक है। प्रॉपर मैंने आपको बता दिया कि आपने एक का मुँह यहाँ रखना है और दूसरे का मुँह अपोजिट भी रख देंगे बिना टेंशन के, तो कोई मसला नहीं है। बस एक दूसरे के अपोजिट आना चाहिए, आमने सामने मुँह, रिंग के मुँह के सामने रिंग का मुँह नहीं आना चाहिए, ठीक है। डिटेल में बताने का मकसद ये होता है ताकि आप लोगों को इजीली समझ आए, आपको परेशानी का सामना ना हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपके रिंग आपने इस तरह से सेट कर लिए। अब सेट करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने पिस्टन को सिलेंडर बोर में बिठाना है। अच्छा, सिलेंडर बोर में पिस्टन को बिठाने से पहले आपने क्या करना है, आपने लेना है थोड़ा सा ऑयल, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लेना है। मैं खैर हल्का हल्का लगा रहा हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, भरपूर इंजन में भर के भी नहीं, इतना भी नहीं कि बहने लगे, लेकिन इतना आपने लाजमी लगाना है कि इस तरह से चारों तरफ आपने इसके ऑयल लगा देना है, ठीक है। सिलेंडर लाइनर, अपना लाइनर हो, आपका स्लीव हो, आपकी जो स्लीव होगी सिलेंडर की, उसमें चारों तरफ इस तरह से आपने ऑयल लगा देना है। और इस तरह से सिलेंडर स्लीव में ऑयल लगाने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा पिस्टन के ऊपर इस तरह से ऑयल डालना है, ठीक है। ये जैसे आप ऑयल देख रहे हैं, सही है। इस तरह ऑयल डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसके रिंगों को घुमाना है और रिंगों के ऊपर आपने इस तरह से ऑयल डालना है, सही है। अच्छा, रिंगों को घुमाना है, सही है। रिंगों को घुमाने से पता है आपको क्या होगा, आपका जो ऑयल होगा, जो आपका जो नया इंजन होगा ना, वो जो नए रिंग पिस्टन होंगे, जो ऑयल होगा वो ऑयल इन रिंगों के अंदर बैठ जाएगा। क्योंकि जब नया इंजन जब आप बांधते हैं तो उसके ऑयल को चढ़ने में, थोड़ा सा इंजन पे चढ़ने में टाइम लगता है, तो हम इसको एक्स्ट्रा ऑयल इसलिए लगाते हैं ताकि ये लुब्रिकेट भी हो जाए और उसके अंदर ऑयल, जब तक हमारे इंजन में ऑयल चढ़े तो इसको ऑयल की कमी ना हो, ठीक है। तो इसके आप देख लें, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालें ताकि इसके गालों में, इसकी जो झुर्रियों में, इसके अंदर जो है, सही है, ऑयल बैठ जाए, रिंगों के अंदर तक ऑयल बैठ जाए, सही। रिंगों के अंदर तक ऑयल बिठाने का मकसद ये ताकि आपका ऑयल इंजन जो है सीज ना हो, रिंग पकड़ ना करें, क्योंकि जब आपका इंजन चलता है तो इंजन ऑयल चढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। तो रिंगों की हमारी सेटिंग थोड़ी सी आउट हो गई, रिंगों की सेटिंग हम दोबारा से देख लेते हैं। एक का मुँह यहाँ है, ठीक है, और ठीक है, दूसरे का मुँह थोड़ा सा आउट हो गया, तो हमने इसको सेट कर लिया, सही है। सेट करने के बाद हमने क्या करना है, ये हमारा कंप्रेसर रिंग आ गया, ठीक है, और कंप्रेसर रिंग का मुँह यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये हमारी रिंगों की भी सेटिंग हो गई, ठीक है। रिंगों की सेटिंग क्या है, किस तरह से प्रॉपर मैं आपको बता दी मैंने सेटिंग, ठीक है। और अब हम इसको बिठाने की तैयारी करेंगे। अक्सर पिस्टन, ठीक है, आपने इसके साइडों में भी थोड़ा सा ऑयल लगाने लें। पिस्टन लाइनर में आप स्लीव में आप लगा देंगे तो पिस्टन बॉडी पे ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि इसकी बॉडी पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा दें, ठीक है। सफाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ना आपके हाथ गंदे होने चाहिए, ठीक है, और ना ही आपका पार्ट गंदा होना चाहिए, ठीक है। और जब आप कनेक्टिंग रॉड बिठा रहे हो तो कनेक्टिंग रॉड के बिगिन पे भी आपने इस तरह से थोड़ा सा लाजमी ऑयल लगा लेना है, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा ऑयल लगाने लें, क्योंकि जब आप इसको चलाएंगे तो इसमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑयल तो आपके इंजन को जब ही मिलेगा जब आप इंजन स्टार्ट करेंगे, चैम्बर में ऑयल डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने पिस्टन को रख लेना है। अगर आपके पास क्लीपर है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास क्लीपर नहीं है तो आपने क्या करना है, एक
पट्टी की मदद से अपना एक आपने लोकल इसका क्लिपर बना लेना है, ठीक है। लोकल या एक लोहे की पट्टी आपने लेनी है, उस पट्टी की मदद से किस तरह से बैठेगा मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आपने करना क्या है, सबसे पहले जो है आपने एक पेचकस लेना है, ठीक है। पेचकस लेके आपने क्या करना है, जो आपकी जो पिस्टन की जो पिन होती है, ठीक है, ये जो आपकी पिस्टन की पिन होती है, आपने इस पेचकस को आपने इस तरह से आर पार लगाना है, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये आर पार आ गया है, ठीक है। आपने इस तरह से आर पार लगा लेना है और इस पिस्टन को इस तरह से बिठाना है, ठीक है। अब इसको इस तरह से बिठाने के बाद अब आपने क्या करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पिस्टन को बिठाने के बाद अब आपने एक टूल का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास टूल ना भी हो, अक्सर इसके लिए रिंग क्लिपर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास रिंग क्लिपर ना हो, अगर आपके पास इसका टूल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रिंग क्लिपर के नाम से जो आता है। अगर आपके पास रिंग क्लिपर नहीं है तो आपने करना ये है कि आपने सिंपल एक इस तरह की लोहे की पट्टी ले लेनी है। एक लोहे की चादर होती है इस तरह की, आपको ऑब्वियसली मार्केट में कोई जो है ना बहुत सस्ती मिल जाएगी, ठीक है। होता ये है कि टूल अक्सर जो है रिंग क्लिपर अक्सर वो ख़राब हो जाता है, लूज़ हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास रिंग क्लिपर ना हो तो आपने करना ये है, ठीक है, कि आपने इस तरह की एक पट्टी ले लेनी है, ठीक है। तो ये भी जो है सेम बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह रिंग क्लिपर का काम करेगी, ठीक है। तो पट्टी लेनी है, पट्टी को आपने एकदम, अगर जो भी आपके पास टूल हो, इस तरह से आपने जो इसको साफ़ करना है। इसको बिठाने का तरीक़ेकार ये होता है कि रिंग के आपने मुंह जो है फाइनली चेक कर लेने हैं, ठीक है, कि मुंह इसके सही है या नहीं, ठीक है। हमारे रिंग के जो मुंह है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़, जैसे मैंने आपको बताया, एक का मुंह इस तरफ है तो दूसरे का मुंह इस तरफ है, ठीक है। ऑयल रिंग का भी ऐसी है, कंप्रेसर रिंग का मुंह हमारे इस तरफ है, ऑयल रिंग का मुंह थोड़ा सा जो है हमारे रिंगों से ऐसे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यानी दोनों मुंह एक दूसरे के सामने नहीं है, एक का मुंह इधर है तो दूसरे का मुंह इस तरफ है, थोड़े से इस तरह से है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा फ़र्क है, सही। तो रिंगों का मैं अक्सर आपको बता रहा हूँ कि सिंपल, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। रिंगों में कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। आपने एक का मुंह इधर रखना है, एक का मुंह इधर रखना है, ठीक है, और इजीली रिंग पिस्टन को आपने अपने बिठा देना है, ठीक है। बहुत सारे बंदे लोग इसीलिए कंफ्यूज होते हैं कि रिंगों का मुंह किस तरफ रखना है, ठीक है। तो भाई रिंगों का मुंह आप जो है बस पिस्टन बॉडी की, जैसे मैंने आपको बताया, बॉडी की तरफ कहीं भी रख दें, कोई इशू नहीं है, सही है। अब इसको बिठाने का तरीक़ाकार ये है, अगर क्लिपर होता है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन क्लिपर आपके पास नया नया जब होगा तो वो काम करेगा, उसके बाद जो है वो लूज़ पड़ जाता है। तो आपको जो है फिर कोई जुगाड़ ही देखना पड़ता है कि किस तरह से हम इसको बिना क्लिपर के बिठाएं। तो इस तरह से आपने सिंपल पट्टी ले लेनी है, ठीक है। जितना बड़ा भी पिस्टन होगा ये पट्टी आपकी जो है कवर कर लेगी। इस पट्टी की मदद से हम करते ये हैं कि आपने पट्टी ली और पट्टी लेने के बाद जो है आपने जो है थोड़ा सा इसको हाथ से कवर करा पहले, सही है। ये पट्टी बेसिकली क्या करेगी, आपकी जो रिंग होंगे, जो रिंग आपके जो पिस्टन से बाहर निकल रहे होते हैं, उन रिंगों को ये दबा देगी, ठीक है। उन रिंगों को जो है समेट देगी, ठीक है। उन रिंगों को जो है, जो पिस्टन की जो रिंग, जहाँ रिंग बैठे में जो झिर्रियाँ बनी हुई हैं, उन झिर्रियों में सुकेड़ देगी, पिस्टन की रिंगों को उन झिर्रियों के अंदर बिठा देगी, ठीक है। तो आपने करना ये है कि पट्टी को पहले ऐसा हाथ से थोड़ा सा पकड़ने के बाद फिर आपने एक प्लास से जो है पट्टी को दबाना है, ठीक है। थोड़ा सा अपने हाथ से इसको ऐसे पकड़ना है और जितना हो सके आपने पट्टी को प्लास से प्रेस करना है, ठीक है, इस तरह से, सही। जब आपको लगे कि हाँ आपकी जो रिंग है वो प्रॉपर अब बैठ चुके हैं, सही है, पिस्टन के ऊपर, ठीक है, तो ठीक है। अब ये जो है मेरे जो रिंग है ये प्रॉपर बैठ चुके हैं, ठीक है। ये रिंग जो है मैंने प्लास की पट्टी की मदद से जो है, पहले मैंने रिंगों को एक दफ़ा ज़रा हाथ से दबाया, हाथ से दबाने के बाद फिर मैंने प्लास की मदद से और मज़ीद पट्टी को टाइट करा, तो इसके जो रिंग थे वो इसके रिंग अपने इसकी झिर्रियों के अंदर बैठ चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पिस्टन का आपने सीधा लाजमी देखना है, जैसे इसका फ्रंट साइड ये वाला है, क्रैंक पिन इसकी यहाँ है, टाइमिंग साइड इसकी ये है, तो आप जो एरो का निशान देख होंगे वो भी इसी तरफ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये वाला निकाल दूंगा पेचकस, ठीक है। जो पेचकस मैंने फंसाया था वो सिर्फ इसलिए फंसाया था ताकि पिस्टन हमारा नीचे ना गिरे, ठीक है। अब मैंने करना ये है कि थोड़ा सा मैंने पिस्टन बिठाना है, आपने एक हथौड़ी ले लेनी है, ठीक है, इस तरह की, जिसका जो है लोहे का दस्ता हो आपकी हथौड़ी का, ठीक है। आपने करना ये है कि लोहे से जो है आपने लोहे के दस्ते से, ठीक है, हथौड़ी से नहीं आपने ठोकना, वरना निशानात आ जाएंगे आपके पिस्टन पे, आपके लाइनर पे, ठीक है। आपने थोड़ा सा इसको खाली हल्का सा अंदर करना है, सही है। और उसके बाद जो है फिर आपका जो टूल होगा, अगर टूल है तो आपने टूल को थोड़ा सा हल्का सा ठोकना है, सही है। और टूल को हल्का सा दोबारा उसको, अगर टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो टूल को थोड़ा टाइट करना है, नहीं तो आपने
पट्टी को और मज़ीद, जैसे मैंने मज़ीद अभी पट्टी को थोड़ा सा टाइट करा, टाइट यूँ करा ताकि इसके प्रॉपर रिंग जो है इसकी पिस्टन की झिर्रियों के अंदर बैठ जाए। अगर झिर्रियों के अंदर नहीं बैठेंगे और मैं पिस्टन को ज़बरदस्ती अपना ठोकूंगा, इसको जो है प्रेस करूंगा, इसको बिठाऊंगा ज़बरदस्ती, तो क्या होगा, रिंग झिर्रियों से बाहर होंगे, तो रिंग क्या होंगे, यहाँ सिलेंडर की जो लाइन होती है इस लाइन से अटकेंगे और पिस्टन का रिंग आपका टूट जाएगा। ठीक है, ये मैंने कंफर्म कर लिया है, रिंग प्रॉपर बैठ गए और प्रॉपर जो है ना हमारा जो टूल है वो भी प्रॉपर इसके ऊपर आके बैठ गया है, इसके ऊपर, किसके ऊपर, इसकी बेस पे आके बैठ गया, सिलेंडर लाइनर के किनारों के ऊपर आके बैठ गया। किनारों के ऊपर मैंने टूल को, इसको पट्टी को यूँ ठोका है ताकि रिंग अगर हमारा बाहर हो तो वो अंदर हो जाए। ठीक है, करने के बाद आपने क्या करना है, हथौड़ी की जो बैक साइड है, जो बैक वाला हिस्सा है, इस बैक साइड से हल्के हल्के इस तरह से ठोकना है, हल्के हल्के ठोकना है। अगर आपका रिंग फंस रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा, आपका पिस्टन नहीं बैठेगा। और अगर आपका रिंग नहीं फंस रहा होगा, आपके रिंग प्रॉपर झिर्री में इसके रिंग के ग्रुप में बैठे होंगे, तो ये आपका ईजिली रिंग पिस्टन जो होगा बैठ जाएगा। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर देखें इस तरह से इसको प्रेस करा था, रिंगों को प्रेस करके रखा हुआ था, इसको इस तरह यहाँ बिठाया हुआ था और मैंने क्या करा, आहिस्ता आहिस्ता ठोका, रिंग प्रॉपर बैठे हुए थे तो पिस्टन हमारा ईजिली बैठ गया। पिस्टन का फ्रंट साइड भी देख लिया हमने, सीधा है। ठीक है, तो ये होता है पिस्टन को बिठाने का तरीका। सही है, इस तरह से आपने पिस्टन बिठाना है और रिंगों का आपने जो है बहुत ख़ास ख्याल रखना है। अगर रिंगों का आप ख्याल नहीं रखेंगे, ठीक है, तो रिंगें आपकी टूट जाएंगी। ठीक है, तो ये जनाब हमारा पिस्टन जो है बैठ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस जो हमारी कनेक्टिंग रॉड थी, ठीक है, अब हमने कनेक्टिंग रॉड को क्या करना है, टाइट करना है। कनेक्टिंग रॉड का जो हमारी कनेक्टिंग रॉड का जो बिग एंड बेरिंग है, जो अब ये हमारे पास जो कैप है, अब हमने इस कैप को जो है कनेक्टिंग रॉड के ऊपर टाइट करना है। और कनेक्टिंग रॉड के ऊपर जब हम इसको टाइट करेंगे तो हमारा पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड जो है फिक्स हो जाएगा हमारी क्रैंक शाफ्ट से। ठीक है, तो चलाएं, अब इस इंजन को हम पलटते हैं। ठीक है, और हम कनेक्टिंग रॉड को अब देखते हैं किस तरह से टाइट करना है और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इस कनेक्टिंग रॉड को टाइट किया जाता है। तो मैंने इसको इंजन को पलट लिया है। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो ये दो बंदों का काम होता है। ठीक है, दो बंदों का काम ऐसा होता है कि एक बंदा आपका क्या करता है, कि आपका एक बंदा एक साइड से जो है पिस्टन को बिठाता है और दूसरा बंदा वो क्या करता है कि जो आपकी जो क्रैंक शाफ्ट की जो ये पिन है, देखेंगे अभी मैंने पिस्टन को क्या करा, मैंने ज़्यादा ठोक दिया, ज़्यादा मैंने प्रेस कर दिया। सही है, नीचे से जो है मैंने इतना इसको नहीं प्रेस करना था, मैंने कम प्रेस करना था ताकि जब मैं क्रैंक शाफ्ट को सीधा करूँगा तो पिस्टन हमारा बैठ जाता। अच्छा, मैंने पिस्टन को थोड़ा सा ज़्यादा कर दी, नीचे से दबा दिया है, तो मैं उसको थोड़ा सा कम करूँ। अगर दो बंदे आप जब भी आप पिस्टन बिठाएं तो एक बात का ख्याल रखिएगा, मैं जिस तरह से बिठा रहा हूँ, तो मैं जो हूँ अकेला इस वक्त बिठा रहा हूँ तो ही मेरे को थोड़ी सी परेशानी का सामना हो रहा है। सही है, तो आपने जब पिस्टन बिठाएं तो आपने ख्याल रखना है कि दो बंदे पिस्टन बिठाएं। ठीक है, एक बंदा आपके सामने एक बंदा आपका पिस्टन बिठाए और दूसरा बंदा आपकी जो है इस साइड पे, क्रैंक साइड पे से, यानी बिग एंड की साइड पे होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे ये कि इसको थोड़ा सा जो है हमने इसको हल्का सा नीचे की तरफ प्रेस करना है। ठीक है, नीचे की तरफ देखें मैंने इसको प्रेस कर दिया है और अब मैं क्या करूँगा, क्रैंक शाफ्ट को, पिन को ऐसे ऊपर ले आऊँगा। अब जब मैं पिन को ऐसे ऊपर ले आऊँगा, ठीक है, पिस्टन मैंने नीचे की तरफ प्रेस कर दिया, अब मुझे इस कनेक्टिंग रॉड को उठाना है। अब जब मैं इस कनेक्टिंग रॉड को उठाऊँगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा पिस्टन बैठ गया। ठीक है, अब हमारी जो ये कनेक्टिंग रॉड थी, ये अगर आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये इस तरह से हमारी कनेक्टिंग रॉड बैठ गई है। सही है, तो अब हमारी ये कनेक्टिंग रॉड बैठ चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा, मैंने इसको बगैर बेरिंग के जब मैंने घुमाया, कैप बगैर बिना कैप के मैंने घुमाया तो बेरिंग हमारा हल्का सा निकल गया था, वापस बैठा दिया। ठीक है, तो ये अब हमारी क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग रॉड जो है बिग एंड पिन के ऊपर बैठ चुकी है। ठीक है, तो ये होता है, इसको जब आप दो बंदे होते हैं तो पीछे से दूसरा जो है एक तरफ से पिस्टन को बिठाता है और दूसरी तरफ से बंदा इसको सेंटर रखता है ताकि जैसे ही आपका पिस्टन नीचे से आए तो नीचे से बिल्कुल ये ऊपर पिन के ऊपर आके बैठे। ठीक है, ना कि वो इस तरफ निकले ना इस तरफ निकले। ठीक है, अब आपने सिंपल ये करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कनेक्टिंग रॉड के ऊपर आपने ऑयल लगाना है, ऐसे ही आपने थोड़ा सा ऑयल लगाना है कैप के ऊपर। ठीक है, कैप के ऊपर इस तरह से आपने ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो नक्का होता है, ठीक है, एक तो ये नक्का, ये जो आपका जो मेन बेरिंग होता है, इसके ऊपर जो कट दिया जाता है, इस कट को आपने लाजमी देखना है, इस कट का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कनेक्टिंग रॉड का कैप लगा के, वो मैंने इसलिए बताया था क्योंकि अभी क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग रॉड टाइट करते थे हम, आपको नहीं पता चलेगा कि ये कट कहाँ की तरफ है, तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कनेक्टिंग रॉड में खाली बिठाने से पहले खाली कैप लगा के। ठीक है, तो ये कट जो है अक्सर ऐसा होता है कि कट जो होते हैं, अक्सर नहीं बल्कि इवन तकरीबन ऐसा ही होता है कि ये कट जो होता है कट की तरफ आता है।
ठीक है। ये कट जो है आपकी कट की तरफ आएगा, सही है। फ्रंट साइड आपने देख ली कनेक्टिंग रॉड की, मैंने आपको अभी बताई थी कि फ्रंट साइड हमारी क्रैंक पिन की तरफ है, ठीक है। लोगो बना हुआ था वो मैंने क्रैंक पिन की तरफ रखा है, ठीक है। तो कट भी जो है, कट के ऊपर भी निशान दिया जाता है, ठीक है। ये इसके ऊपर निशान दिया हुआ है जो कि एक एक्स्ट्रा निशान है, ठीक है। खोलने से पहले मैंने इसका कैप देख लिया था कि इसका कैप का इसका फ्रंट साइड कौन सा है, तो इसका फ्रंट साइड ये है। तो आपने इसका फ्रंट साइड जो है ऐसे ही लगाना है, सही है। इसी तरह से ये इसका फ्रंट साइड है, ये फ्रंट पर आएगा, सही। ऐसा नहीं होगा आपने कैप को उल्टा बिठा दिया, अगर कैप आप उल्टा बिठा देंगे तो आपकी कनेक्टिंग रॉड जैम हो जाएगी, ठीक है। तो कट की पहली बात तो ये है कि जो कट्स होते हैं, ये जितने भी अपना मेन में कट दिए जाएंगे, बिग एंड में कट दिए जाएंगे, तो ये कट जो होते हैं कट की तरफ आते हैं, कट के ऊपर कट आएगा। अगर इसका कनेक्टिंग रॉड का कट यहाँ है तो ये जो कट है ये कट इसी तरफ आएगा, ठीक है। ये कट की तरफ अगर मैं कट बिठाऊँगा तो ये ऑब्वियसली जो है वैसे भी सीधे ही आ रहा है, ठीक है। यानी कैप हमारा गलत नहीं बैठ रहा। ये कट के ऊपर जब आप कट बिठाएंगे तो कैप आपका कभी भी गलत नहीं बैठेगा, कैप आपका सीधे ही आएगा। और निकालने से पहले भी अगर आप कोई नया इंजन खोल रहे हैं, ऐसा इंजन जिसका आपको नहीं पता, तो आपने उसका भी कैप या कनेक्टिंग रॉड या क्रैंक शाफ्ट या उसके कैप निकालने से पहले देख लेने कि उसके कट कहाँ हैं, उसके एरो के निशान कहाँ हैं, ठीक है। तो ये कट की तरफ मैंने ये कट रखा, सही है। और ये मैंने बिठा दिया कनेक्टिंग रॉड का कैप, ठीक है। अब इसको बिठाने के बाद क्या करना है, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, 2 बोल्टों की मदद से हम इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। एक बोल्ट हमने इसका यहाँ लगाया, ठीक है। दूसरा बोल्ट हमने इसका यहाँ लगाया, सही है। और ये 2 बोल्टों की मदद से हमारा कनेक्टिंग रॉड टाइट हो जाएगा, सही है। और बोल्ट लगाने के बाद हमने क्या करना है, इसका जो भी स्पैनर होगा, जो भी पाना होगा, उस पाने से हमने इसको टाइट कर देना है, ठीक है। पहले आपने हल्का सा टाइट करना है, सही है। हल्का सा टाइट आपने क्यों करना है, ताकि अगर आप फुल जान से टाइट कर देंगे तो क्या होगा आपको नहीं पता चलेगा। अगर आपका कनेक्टिंग रॉड में कोई मसला है, जैसे आपका बैरिंग गलत है या आपने पिस्टन गलत बिठाया होगा, तो आपका कनेक्टिंग रॉड क्या होगा, जाम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने पहले हल्का सा टाइट करना और घुमा के चेक कर लेना। देखें आप, बिल्कुल मेरा जो क्रैंक शाफ्ट है वो मेरी बिल्कुल सही घूम रही है, ठीक है। ये बिल्कुल सही घूम रही है, कोई जाम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ का और ख्याल करना है, जब आप कनेक्टिंग रॉड को टाइट कर लें तो आपने एक प्ले चेक करनी है। ये होती है इसकी साइड प्ले। अगर आपको हिलता हुआ महसूस पता चल रहा होगा, बाकायदा नज़र आ रहा है, मेरे को दिख रहा है वीडियो में, सही है। तो ये जो होती है इसकी, ये कहलाती है साइड प्ले, ठीक है। ये देखें, ये आपको हिलती हुई नज़र आ रही होगी कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। ये इसकी साइड प्ले कहलाती है, ठीक है। ये साइड प्ले कनेक्टिंग रॉड में लाजमी होनी चाहिए, सही है। अगर आपको हिलती हुई नज़र आ रही है बाकायदा, वैसे मुझे दिख रहा है कि आपको पता चल रहा होगा, ठीक है, हिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये साइड प्ले आपने ये लाजमी देखनी है, ये साइड प्ले होनी चाहिए। अगर ये साइड प्ले नहीं होगी तो आपकी क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड जो है, आपकी जो कनेक्टिंग रॉड है, ये जाम हो जाएगी। अच्छा, जैसे इसमें साइड प्ले है, बिल्कुल सेम इसी तरह क्या होता है, हमारी क्रैंक शाफ्ट के अंदर भी साइड प्ले होती है। और क्रैंक शाफ्ट की साइड प्ले को चेक करने का तरीका ये है, जैसे मैं अभी ये 1 नंबर में चेक कर रहा हूँ, आपने एक तरफ से बिठानी, ये कोई भी फाइल या पेचकस ऑब्वियसली इसमें इस्तेमाल किया जाता है। पेचकस आपने ऐसे बिठाना है, बिठा के आपने जो क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट को इस तरफ से धक्का देना है। इस तरफ से धक्का देंगे तो क्रैंक शाफ्ट इस तरफ आएगी, इस तरफ से आगे की तरफ धक्का देंगे तो क्रैंक शाफ्ट उस तरफ आएगी। आपको ऐसे वीडियो में नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन हल्की सी जो इसमें प्ले है, इस तरह दोनों तरफ से आपने एक तरफ से पहले यहाँ से बिठा के आपने इसको इस तरफ धक्का देना है। हाथ के इशारे से मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरफ को आप धक्का देंगे, जैसे ये जो एरो बने हुए, इस तरफ धक्का देंगे तो क्रैंक शाफ्ट मामूली सी इधर जाएगी। और इस तरफ से जब आप इसको एरो के अपोजिट इस तरफ धक्का देंगे तो ये हल्की सी क्रैंक शाफ्ट हमारी इस तरफ की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह जैसे आपको ये कैप में नज़र आ रहा होगा, जैसे ये साइड प्ले है साइड की, तो इसी तरह क्रैंक शाफ्ट में भी बिल्कुल माइनर सी प्ले होती है। तो ये प्ले आपकी लाजमी होनी चाहिए। अगर ये प्ले आपकी नहीं होंगी तो आपका इंजन क्या होगा, जाम हो जाएगा, ठीक है। देखें, कनेक्टिंग रॉड हमारी बिल्कुल सही है, ओके, पिस्टन हमारा बिल्कुल ओके, रिंग हमारे ओके। किसी भी एक चीज़ में मसला होता है, कनेक्टिंग रॉड में या बिग एंड बेरिंग है, पिस्टन में या रिंगों में मसला होता है, तो अपना जो हमारा जो इंजन जो आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल इतना ईजिली घूम रहा है, ये इतना ईजिली मूव नहीं करता, ठीक है। बिल्कुल सही है, साइड प्ले भी इसकी सही है। अब हमने क्या करना है, सब चेक करने के बाद, सब कुछ करने के बाद हमने क्या करना है, इसको फाइनली टाइट कर देना है। अब देखें, ये हमारा जो ओके हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको इसको पलट के दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये देखें, ये हमारा पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है,
सही। इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल ओके है, सही। कोई इसमें वो नहीं है, कोई हमारा इंजन जाम नहीं है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल फ्री मूव कर रहा है, सही। ज़रा बहुत भी जाम नहीं है, सही है। ये पिस्टन पूरा नीचे जा रहा है और ये वापस पूरा ऊपर आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। पिस्टन बिठाने के बाद जो आपने एक चीज़ और चेक करनी है वो क्या है, वो पिस्टन बिठाने के बाद आपने एक चीज़ आखिरी जो चेक करनी है वो ये चेक करना है कि इसका टॉप, ये पिस्टन जो है आपका कितना टॉप पर आ रहा है। टॉप से मुराद ये है कि ऐसा तो नहीं कि पिस्टन आपका बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा हो, ठीक है। अगर आपका पिस्टन, ये जो आपका जो फेस है, ठीक है, ये जो आपका जो फेस है, जो सिलेंडर ब्लॉक का जो फेस है, अगर इस फेस से मामूली सा बाहर आ रहा है, फर्स्ट सबूत, कुछ गाड़ियों के पिस्टन ऐसे होते हैं जो कि मामूली से बाहर आते हैं, इवन के जैसे 1 mm या 1 mm से आधा mm, ठीक है। थोड़े बहुत पिस्टन जो होते हैं आपके बाहर आते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है तो वो मसला है फिर, ठीक है। तो वो आप चेक करें कि इतना बाहर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या वजह है कि आपका पिस्टन इतना बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। इसका टॉप आपने लाजमी देखना है कि पिस्टन जो है इस तरह से उंगली से आप देख सकते हैं, आपको वाज़े महसूस हो जाएगा कि पिस्टन कोई ज़्यादा बाहर तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा बाहर है तो आपने उसको देखना है कि इतना बाहर क्यों है, सही है। तो ये होता है पिस्टन बिठाने का तरीका। उम्मीद करता हूँ आज प्रैक्टिकल की चौथी वीडियो में हमने अब तक जो है हमने ये सीख लिया कि हम क्रैंक शाफ्ट किस तरह से बिठाते हैं, ठीक है। पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड में किस तरह से बांधते हैं, रिंग को बिठाते टाइम हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। और कनेक्टिंग रॉड को हमने किस तरह से कनेक्टिंग रॉड, क्या क्या चीज़ें जो कनेक्टिंग रॉड को जब हम बांधते हैं, जब कनेक्टिंग रॉड को टाइट करते हैं क्रैंक शाफ्ट में, क्रैंक बिग एंड पिन में, तो अपने किस तरह से टाइट करना है, ठीक है। और कनेक्टिंग रॉड को किस तरह से बिठाना है। तो आज ये जो है हमने चौथी वीडियो में जो है आज हमने ये भी देख लिया कि पिस्टन को हमने किस तरह से क्रैंक शाफ्ट में बिठाना है, क्रैंक शाफ्ट में अपना सिलेंडर ब्लॉक में हमने किस तरह से पिस्टन को बिठाना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको इंजन समझ आ गया होगा। तो ये मैंने आपको एक पिस्टन बिठा के दिखाया है, ठीक है। इवन कि आपका 3 सिलेंडर हो, 4 सिलेंडर हो, 6 सिलेंडर हो, आपने सेम इसी तरह बिठाना है पिस्टन, ठीक है। इसमें कोई वो चेंजेस नहीं होगा कि एक नंबर का ऐसे बैठेगा तो दूसरे का ऐसे बैठेगा। एरो का आपने ख्याल रखना है, फ्रंट साइड का आपने ख्याल रखना है। जो फ्रंट साइड है वो कनेक्टिंग रॉड का फ्रंट हो गया, पिस्टन का फ्रंट हो गया, सही है। क्रैंक शाफ्ट हो गई, ये सारी जो चीज़ें फ्रंट की साइड आती हैं वो फ्रंट साइड आएंगी, जो रेयर साइड आती हैं फ्लेंज की तरफ आती हैं वो फ्लेंज की तरफ आएंगी, ठीक है। तो सीधा उल्टा आपने लाजमी देखना है हर चीज़ का, एक चीज़ का, कि कौन सी चीज़ फ्रंट है, कौन सी इसकी साइड रेयर है, ठीक है। तो वो फ्रंट साइड पे रखनी है, जो फ्रंट है, जो रेयर साइड है वो रेयर साइड पे रखनी है, ठीक है। तो अब तक मैंने आपको जो बताया उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। जो कुछ मैंने आपको सिखाया, क्रैंक शाफ्ट बिठाना, कनेक्टिंग रॉड बिठाना, पिस्टन बिठाना, रिंग बिठाना, इनमें कोई मसला हो, कोई भी इवेंट, कोई भी इशू आपको नहीं समझ आया तो मुझे आप कमेंट्स करें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मौजूद है, ठीक है। और मेरी इससे पहले की मेरी जितनी वीडियो है वो थ्योरी की वीडियो है, ठीक है। मैंने एक चीज़ के बारे में आपको प्रॉपर डिफाइन करा है कि पिस्टन क्या काम करता है, कनेक्टिंग रॉड क्या काम करती है, क्रैंक शाफ्ट क्या काम करती है, वो आपने लाजमी देखनी है, ठीक है। अब जो है वो प्रॉपर इंजन के ऊपर एक थ्योरी की वीडियो, एक थ्योरी का प्रॉपर कोर्स, थ्योरी की डिटेल वीडियो, तकरीबन मैं 35 से 40 के करीब वीडियो जो है इंजन की प्रॉपर थ्योरी के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ कि इंजन की थ्योरी क्या है, इंजन का कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, उसको किस लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं एक अलग वीडियो जो मैंने थ्योरी पे बनाई थी, जिनमें मैंने आपको सिर्फ पिस्टन के, जब मैंने पढ़ाया था प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाया था। तो पिछली जो वीडियोस में है मैंने आपको पढ़ाया था खाली, उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं कराया था। तो अब पढ़ाने के बाद जो अब मैं आपको प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, तो जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने आपको थ्योरी बताई है, वो थ्योरी जो होती है इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बताई जाती है, आपको वर्कशॉप पे कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो थ्योरी को भी आपने प्रॉपर समझना है कि थ्योरी, इंजन की थ्योरी क्या है, ठीक है। तो थ्योरी में ही आपको पता चलेगा जो आपके इतने फॉल्ट्स होते हैं, जो गाड़ियों में जो फॉल्ट्स आते हैं, इंजन में जो आपके फॉल्ट होते हैं, वो इवेंट के जब आपको थ्योरी का पता होगा तो आपको किसी से पूछने की, किसी से हेल्प आउट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इंजन को प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको इंजन की थ्योरी का भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होंगी। दोस्तों के साथ भी वीडियोस को शेयर करें, चैनल पे नए हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, ठीक है। और अपना दोस्तों के साथ शेयर करें, जो दोस्त काम कर रहे हैं, आपके काम सीख रहे हैं, काम सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो उनसे मेरी दरख्वास्त है, काम सीखने वाले से वीडियोस को प्रॉपर वॉच करें, ठीक है। वीडियोस को प्रॉपर देखें, समझें, स्किप नहीं किया करें, वीडियोस को पूरा देखे करें,
ठीक है, वीडियोस को पूरा देखेंगे तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी किस्म का कोई सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वीडियोस को पूरी देखने के बाद जो है आप खुद अब इंशाल्लाह ताला इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप दूसरों को बताएंगे कि किस तरह से काम किया जाता है या किस तरह से काम करवाया जाता है दूसरों से। ठीक है, तो वीडियोस को प्रॉपर वॉच किया करें, स्किप नहीं किया करें। ठीक है, फिर स्किप करेंगे तो आपके जहन व गुमान में सवाल जवाब आएंगे कि ये काम हमने किस तरह करना है, किस तरह बताया था मैंने। ठीक है, तो स्किप नहीं करें, प्रॉपर समझें। प्रॉपर जब आप समझेंगे वीडियो को तो इंशाल्लाह ताला आपको फिर किसी किस्म के सवाल जवाब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपके जहन में सवाल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब जो इंशाअल्लाह ताला हमारी वो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी ऑयल पम्प के ऊपर। ठीक है, ऑयल पम्प के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ऑयल पम्प के बारे में ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो में बना के अपलोड कर चुका हूँ। जैसे मैंने आपको बताया हर इंजन के पार्ट के ऊपर एक थ्योरी की वीडियो मैंने बनाई है। थ्योरी से मुराद ये कि हर इंजन के पार्ट के बारे में सिर्फ मैंने आपको बताया कि वो क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है। ठीक है, और अब जो है हम कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल इंजन को बांध रहे हैं। प्रैक्टिकली हम इंजन को अपने हाथ से मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि आपने भी इस तरह से प्रैक्टिकल करना है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, आपको प्रॉपर एक इंजन में बांध के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला प्रैक्टिकल थ्योरी की वीडियो जिसने नहीं देखी वो देख ले। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी ऑयल पम्प की वीडियो में। ऑयल पम्प को फिट करना सीखेंगे। ठीक है, कि ऑयल पम्प किस तरह से फिट किया जाता है इंजन में, उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।